क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी एडीओ का जो एग्जाम बहुत टाइम कम बचा हुआ है और आज के वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर देखेंगे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्लस 80 प्लस इसमें मैंने क्वेश्चन को शामिल किया है। इसके अलावा 14 प्रमुख विषय को मैंने इसमें कवर किया है जो सितंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। चुनाव से जुड़े हुए हैं, नीतियां और बिहार ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा जो हमारा समाधान बैच है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 72 बीपीएससी की तैयारी कराई जा रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार स्पेशल करंट अफेयर को देखते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 7 निश्चय 3, याद ना 7 निश्चय जो 3 योजना शुरू की गई है। इससे पहले 7 निश्चय 1 और 2 जो है समाप्त हो चुका है, जिनमें अलग अलग 7 लक्ष्य रखे गए थे उसको अचीव करने का। तो 2000 याद रखिएगा 25 में 16 दिसंबर को इसको क्या स्वीकृति मिली थी 7 निश्चय 3 योजना को। याद रखना इसका जो कार्यकाल है 2025 से लेकर के इसे 2030 के बीच में पूरा करना है, इन 7 लक्ष्य को पूरा करना है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 निश्चय 3 जो योजना शुरू की गई है उनमें कौन कौन से पॉइंट हैं, तो 7 पॉइंट आपको याद रखना होगा। दूसरा, ये इसका कार्यकाल कब से कब तक का है, तो 2025 से लेकर के 2030 तक के बीच में इसका कार्यकाल है, तो ये भी याद रखिएगा। 7 निश्चय जो 3 योजना है, याद रखिएगा, दुगुना रोजगार दुगनी आय, ये इसका पहला पॉइंट है। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, तीसरा है आपका कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। इसके अलावा मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, और इसके अलावा सबका सम्मान, जीवन आसान। ये 7 मुख्य इसमें रखे गए हैं, पॉइंट रखे गए हैं, इसीलिए इसको 7 निश्चय किया गया है कि 7 निश्चय हम करेंगे और इसको अचीव करने का हम प्रयास करेंगे। तो बिहार में इसको 2025 से लेकर 2030 के बीच में इन 7 लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। याद करना सबसे आसान क्या है कि जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम रोजगार के बारे में बात करते हैं, हम उद्योग के बारे में बात करते हैं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये सब चीजें हम हर जगह बात करते हैं। तो बिहार में शिक्षा के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मजबूत आधार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और सबका जीवन जो सुलभ हो सके, इनके बारे में बात होती ही है। तो इनको आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7 निश्चय 3 में कौन कौन से सेगमेंट शामिल है, कौन से शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए 7 आपको याद रखना होगा। तो आप कृषि, उद्योग, शिक्षा सब हर जगह शामिल होता है, इसी चीज को यहाँ भी शामिल किया गया है। इसको अच्छे से 2-3 बार आप पढ़ के याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जन शिकायत निवारण प्रणाली, याद रखिएगा, पंचायत से सचिवालय स्तर तक लागू किया गया है। प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई अनिवार्य की गई है बिहार में। इसके अलावा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता जो भत्ता है 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार स्नातकों को 2 वर्ष तक 1000 मासिक सहायता देना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता में कितना पैसा दिया जाता है, किस एज के लोगों को दिया जाता है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। कितने साल तक दिया जाएगा, 2 वर्ष तक दिया जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को आपको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की समृद्ध यात्रा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री की समृद्ध यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी, कब हुई थी। जनवरी 2026 में पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ किया गया था। तो पूछा जाएगा मुख्यमंत्री समृद्ध यात्रा की शुरुआत कहां से हुई है, तो पश्चिमी चंपारण से हुई है। नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया और जन भागीदारी सुदृढ़ किया गया, मजबूत करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रमाण क्या है, गुणवत्ता प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार हेतु ISO याद रखना 9001-2015 प्रमाण प्राप्त हुआ है। किसको, याद रखना सामान्य प्रशासन विभाग को ये दिया गया है, उसकी गुणवत्ता को
जो जनता के लिए जन भागीदारी में योगदान दिया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विभाग को हाल के दिनों में बिहार में किस विभाग को ISO 9001 2015 का प्रमाण पत्र जो दिया गया है किसको दिया गया है, तो जहां सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इसमें कौन कौन सी प्रमुख न्यूज है, एक एक करके हम लोग चलते हैं। ये अलग अलग सारी न्यूज हैं, हम एक एक करके सब आपको जो है ब्रीफ कर देंगे, तो इस तरह आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। जैसे लिखा है भारत की प्रथम भूमिगत सुरंग, पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम भूमिगत सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है, तो याद रखना बिहार के, याद रखना पटना में बिहार के संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने के लिए किया गया है। तो पटना जो संग्रहालय है वो बिहार संग्रहालय पटना में है, दोनों को जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर का क्या बनाया गया है, भारत की पहली भूमिगत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 2027 तक पूर्ण होने की संभावना है। एक न्यूज आपका ये हो गया। दूसरी न्यूज क्या है, जो आपका भेजा बाकोर कोसी पुल कितने करोड़ का इसका बजट है, बजट बहुत पूछता है बिहार में, तो याद रखना 1101 करोड़ रुपए का ये बजट है। भारतमाला चरण 1, भारतमाला जो परियोजना है उसी के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। यह 13.3 किलोमीटर इसका लंबा है, मधुबनी सुपौल के बीच में है, दूरी में 44 किलोमीटर की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। याद रखना, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, ये किस जिले को जोड़ा जाएगा, तो मधुबनी को सुपौल से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। दरभंगा, इसके बाद बात करते हैं, तो दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में क्वेश्चन क्या आएगा, ये बिहार का प्रथम पूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की प्रक्रिया में है, केंद्र की स्वीकृति अपेक्षित है, जल्दी जो है बन जाएगा। इसको ग्रीनफील्ड का दर्जा भी दिया गया, इस बार बजट में बताया गया है। पटना मेट्रो याद रखिएगा 3.6 किलोमीटर की मुख्यमंत्री द्वारा प्राथमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन कर दिया गया है पटना मेट्रो के लिए। इसके अलावा पूर्णिया हवाई अड्डे और रेलवे अंतरिम टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अररिया गलिया ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाई गई है। प्रथम ट्रैफिक प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाएगा कि बिहार में प्रथम ट्रैफिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, ये बात याद रखना पटना में प्रस्तावित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे संस्थाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर करंट अफेयर में कुछ ऐसे संस्थान बनते हैं तो पूछा जा सकता है कि बिहार में प्रथम ट्रैफिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो क्या की जा रही है, तो पटना में की जा रही है। इस बात को याद रखना, एक क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और आपका जो है अगर क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होगा। आप इसको पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े होंगे, एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसको आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र, याद रखना कजरा लखीसराय में इसका संचालन प्रारंभ हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, लखीसराय में की जा रही है। लखीसराय के कहाँ की जा रही है, कजरा नामक स्थान पे की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित संयंत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का ये सबसे बड़ा है, ठीक है। कौन सा है, बैटरी आधारित संयंत्र है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है लखीसराय में, ये क्वेश्चन ये बनेगा। पीरपैंती ताप विद्युत संयंत्र याद रखिएगा, विशाल ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई है। याद रखना पीरपैंती ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना बिहार में की गई है। इसके अलावा कोसी मेची नदी लिंक परियोजना, याद रखना सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण का यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। तो कोसी और मेची, मेची याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है, महानंदा की सहायक नदी है। तो दोनों को लिंक करने का जो है किया गया, तो 2025 में चर्चा में रहा है। 2025 में ऐसी बहुत सारी नदियों का लिंक जो है जोड़ा गया है, जो बहुत चर्चा में, लिस्ट में लगा दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा। चाहे आपका तापी से जुड़ा हो, चाहे आपका जो है कोसी मेची से जुड़ा हो, चाहे आपका जो है केन बेतवा जुड़ा हो, ये 2025 में ये सारे नदी लिंक जो है चर्चा में रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार में, याद रखिएगा पावर ट्रांसमिशन रिकॉर्ड क्या हुआ है कि पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड 2025 में पूर्वी भारत में क्षमता वृद्धि हेतु 2 पुरस्कार दिया गया है। ये बात याद रखना, बिहार को पावर ट्रांसमिशन में रिकॉर्ड जो क्षमता में जो विद्युत उत्पादन हुआ है। परमाणु ऊर्जा विस्तार, याद रखना केंद्र सरकार ने जो हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के अलग अलग केंद्र, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है, जैसे कैगा परमाणु केंद्र कहाँ पर है, काकरापारा कहाँ पर है,
ठीक है, कल्पक्कम कहां पर है? वैसे बिहार में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में केंद्र सरकार द्वारा सीवान में, बांका में और याद रखना रजौली नाली यंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें जो पहला लगाया दिया गया कौन सा? बांका में लगाया गया है। ये बात याद रखना, बांका में शुरू हो जो है उसका निर्माण काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीवान में और रजौली नवादा में भी प्रस्तावित है, उसके लिए जो है काम प्रोसेस चल रहा है। तो 3 जिले में याद रखिएगा क्या है? परमाणु ऊर्जा का विस्तार किया जाएगा, याद रखना। इसके अलावा भारत में कौन कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ये मैप, इंडिया का मैप मैं लगा दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि कौन से केंद्र कहाँ है। यहां से अगर क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना होने पाए, तो सारे आप याद करना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा भारत का प्रथम, याद रखना, भारत का प्रथम ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखना ये किसके द्वारा? जो है BSPHCL द्वारा पटना स्थित जो है वो बंद हो चुका है। क्या नाम उसका? करबिगहिया ताप विद्युत संयंत्र में इसको स्थापित किया जाएगा पटना में। तो भारत का प्रथम ऊर्जा संग्रहालय पूछा जाए कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस बार बजट में इसके बारे में बताया गया है। क्या है इसमें? जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, इस बार के बजट में घोषित किया गया है। और याद रखिएगा ये विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो राज्य का प्रथम स्किल विश्वविद्यालय होगा जो पटना में प्रस्तावित है, दीपक आनंद कुलपति नियुक्त किए गए हैं इसके, ये भी याद रखिएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसके कुलपति नियुक्त किए गए। पूछा जाएगा कि जो हाल के बजट में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आप पटना बताओगे। पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक आनंद को नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया अध्ययन केंद्र, याद रखना, प्रधानमंत्री गए थे जो है आसियान समिट में गए थे, तो भारत आसियान समिट अक्टूबर महीने में हुई थी। वहां पर प्रधानमंत्री ने एक घोषणा किया था कि दक्षिण पूर्व एशिया का अध्ययन केंद्र कहां खोला जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में इसकी स्थापना होगी। तो अलग से, क्योंकि बौद्ध धर्म के वहां के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, और याद रखना नालंदा में आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय है राजगीर में। तो याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया का अध्ययन केंद्र अगर पूछा जाए, इसकी स्थापना बिहार में कहाँ की जा रही है? तो राजगीर नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जा रही है। घोषणा कहाँ हुई थी? 22वें जो है आसियान इंडिया समिट में पीएम मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद दक्षिण पूर्व एशिया का अध्ययन केंद्र कहाँ खुल रहा है? तो याद नालंदा विश्वविद्यालय में खुल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा IIT पटना की वैश्विक मान्यता हुई है, टॉप 2 में आया हुआ है। 21 प्रोफेसर स्टैनफोर्ड द्वारा विश्व के शीर्ष 2 वैज्ञानिकों में शामिल किए गए हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में 601 से 800 वैश्विक रैंक प्राप्त हुई है, पटना IIT को मिली हुई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम JNG डाकघर की शुरुआत की गई है। JNG वो देखा होगा, बहुत चर्चा में है। तो प्रथम JNG डाकघर की शुरुआत IIT पटना बिहटा परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया है। तो बिहार में प्रथम JNG डाकघर की स्थापना पटना में की जा रही है, याद रखना। और पटना में कहा? बिहटा के पास IIT पटना में की जा रही है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एक तरह से ये आपको एक तरह से रिवीजन हो जा रहा होगा, तो आपको ये याद रखिएगा। इसका PDF आपको हमारे एग्जाम वेब आपको ऐप पे मिल जाएगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना क्या है? राज्य प्रशासन में युवा पेशेवरों की भागीदारी, सुशासन और नीतिगत क्रियान्वयन सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की गई है। तो कभी कभी योजनाओं के उद्देश्य पूछे जाते हैं, तो अगर उद्देश्य पूछा जाएगा तो आपका यही आपका ऑप्शन होगा। राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 क्या है? 72 शिक्षकों को में 49 प्राध्यापक, 23 शिक्षक को श्री कृष्ण मेमोरियल आपका हॉल में सम्मानित किया गया है। अर्थात राज्य के शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया है, 72 शिक्षकों को। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला आपका है स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया प्रथम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 69.42 अंक के साथ स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया पहले स्थान पे आया है। क्या है? सीमावर्ती जिलों में स्वास्थ्य सेवा वितरण और परिवार नियोजन जागरूकता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। तो सीमावर्ती जिला कौन सा? जो नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, देखा होगा अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, इन क्षेत्रों में गरीबी बहुत ज्यादा है।
यहाँ बाढ़ से समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं और तरह तरह की बीमारियां भी यहाँ पे होती हैं। उसके बावजूद अररिया याद रखना स्वास्थ्य रैंकिंग में पहला स्थान आया है। तो किस अंक के साथ पहला स्थान आया है, आजकल अंक भी पूछने लगे हैं, तो अंक याद रखिएगा। और सीमावर्ती जिलों में सबसे अभूतपूर्व जागरूकता अररिया ने किया है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, जो है एम्स पटना का कायाकल्प हो रहा है। स्वच्छता संक्रमण नियंत्रण और अस्पताल प्रबंधन में उत्कृष्ट हेतु कायाकल्प योजना 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? एम्स पटना को प्राप्त हुआ है। किस मामले में? स्वच्छता के मामले में, संक्रमण नियंत्रण के मामले में, अस्पताल प्रबंधन में अच्छा काम करने के लिए कायाकल्प योजना के तहत उसे जो है भारत में तीसरा स्थान मिला है राष्ट्रीय स्तर पे। याद रखना एम्स पटना को तीसरा स्थान मिला है, ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल जो है आपका ओपीडी जो है टोकन में बिहार प्रथम स्थान पे है। 5 करोड़ प्लस लोगों ने इसको जो है अपनाया है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में याद रखना, अगर कहा जाए तो सेवा से 5 करोड़ से अधिक मरीज लाभान्वित हुए हैं। इसको स्कैन करके शेयर करके लोगों को लाभ मिला हुआ है। इसके अलावा इसके अलावा एक न्यूज आपको कौन सा है, निःशुल्क दवा वितरण फर्स्ट रैंकिंग आई है। लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान बिहार को मिला है। स्वच्छता मंत्रालय सूचकांक में 81.35 अंक के साथ बिहार याद रखना पहली रैंकिंग प्राप्त किया है निःशुल्क दवा वितरण में। हमारे यहाँ जो निःशुल्क दवा वितरण का प्रावधान किया गया अलग अलग राज्यों में, उसमें बिहार नंबर 1 पर आया है। निःशुल्क दवा वितरण में याद रखना पहली रैंक आई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल सारण में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मस्तिष्क चक्र में उद्घाटन, विश्व का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल बनने की दिशा में अग्रसर है। विश्व का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल बन रहा है कहां पर? सारण में। नाम क्या है? अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाएगा, कहां स्थापित हो रहा है? सारण में स्थापित हो रहा है, याद रखिएगा। डॉक्टर मनीष मंडल याद रखिएगा कि जो है IGIMS की उपलब्धि क्या है? इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ जो सर्जन के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, ये बिहार से हैं। डॉक्टर मनीष मंडल याद रखिएगा, इनको कहाँ नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ जो है सर्जन के एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अर्थात एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए इनको गवर्नर नियुक्त किया गया है 2 वर्ष के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। इनके नाम को याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोगा बिल झील बनी रामसर साइट, याद रखिएगा कटिहार स्थित गोगा बिल को मान्यता दी गई है। अन्य में याद रखना कांवर ताल आपका, नागी नकटी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। याद रखना बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में वर्तमान में 6 ऐसे रामसर साइट हो चुके हैं, जिसको मैं यहाँ पर एटलस के माध्यम से मैप बिहार का लगा दे रहा हूँ। इनको देख करके याद कर लीजिएगा कि बिहार में वर्तमान में जो 6 रामसर साइट हैं वो किस जिले में है, ये याद रखना है। और उनकी घोषणा किस वर्ष हुई है, मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में दे दे रहा हूँ। इनको देख करके याद कर लीजिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना हो। इसको वीडियो रोक करके अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। आप लोग गलत करोगे, सब गलत नहीं करेगा, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। हमारे यहाँ गिद्ध की संख्या लगातार कम हो रही है, तो उसके लिए याद रखिएगा गिद्ध संरक्षण और उनके प्रजनन के लिए केंद्र जो बनाया जा रहा है, भारत का 6ठा केंद्र बन रहा है, जमुई जिले के नागी में स्थापित किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि नागी और नकटी जमुई में है, और दोनों क्या घोषित किए गए हैं? रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। तो भारत का 6ठा याद रखिएगा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? तो जमुई जिले में स्थापित हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं घड़ियाल संरक्षण में सफलता। 372 प्लस संख्या हो चुकी है। गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या 2015 के 50 से बढ़कर के 372 हो चुका है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और WTI के साथ समझौता हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार के किस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, तो गंडक नदी में पाए जाते हैं। याद रखिएगा उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? तो 372 प्लस हो चुकी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आपका यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना सबको जरूरी है। लिखा है आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 नवाचार हेतु नालंदा बिहार में पहला स्थान पाया है। याद रखिएगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, याद रखना नवाचार के क्षेत्र में
अगर देखा जाए तो नालंदा बिहार में पहला स्थान पाया है, ये बात याद रखिएगा। जन सहभागिता हेतु कटिहार को पहला स्थान मिला हुआ है, सम्मानित किया गया है। किशोर जायसवाल को व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत 2025। तो कटिहार याद रखिएगा, नालंदा याद रखिएगा और किशोर जायसवाल जी को भी याद रखिएगा, इनको व्यक्तिगत पुरस्कार मिला है जल संरक्षण के मामले में। तो दो आपका जिला है, एक व्यक्ति है, इनको याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मिशन लाइफ इको क्लब पर्यावरण जागरूकता सृजन में बेगूसराय बिहार में पहला स्थान पे आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण जागरूकता का देखा जाए तो पर्यावरण जागरूकता के मामले में बिहार के 38 जिलों में बेगूसराय पहले स्थान पे आया है। लोग वहां पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक है, ठीक है। तो बेगूसराय क्या है, बिहार में पहले स्थान पे आया है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्तन दूध में यूरेनियम का अध्ययन किया गया है बिहार में। जो हमारे देश की माताएं हैं, बहनें हैं, जो स्तन जब पान कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उसमें यूरेनियम का अध्ययन किया गया है। तो लिखा है बिहार के 6 जिलों में स्तन दूध के 100% नमूनों में यूरेनियम की उपलब्धि पाई गई है। शिशु स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। तो वो 6 जिले कौन से हैं, मैं यहाँ लिस्ट लगा दे रहा हूं। इन 6 जिलों को भी याद रखना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती आप लोगों से ना होने पाए। तो 6 जिले को अच्छे से रट लेना, 3-4 बार लिख लेना, जिससे वहां क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। तो ये याद रखना, एक तरह से शिशु स्वास्थ्य पर एक गंभीर खतरा है, इस खतरे को हमें याद रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्तन दूध में अध्ययन किया गया उसमें कौन सा तत्व पाया गया है, यूरेनियम, फास्फोरस, पोटास, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल दे देगा। तो यूरेनियम पाया गया है, तो बड़ा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो शिशु स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा का संकेत है, जिसको रोकने की जरूरत है, ठीक है। तो ये 6 जिले कौन से हैं, इनको याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खेल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 40,000 दर्शक बैठ सकते हैं। तो बिहार के राजगीर में याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है। 1100 करोड़ की लागत से 18 एकड़ में निर्मित 5 अक्टूबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है, तो राजगीर में बन रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी 2025 रिकॉर्ड क्या है, अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 574 रन 6 विकेट पर बनाया गया है, बिहार ने बनाया है। क्या कहते हैं, साकिबुल गनी का सबसे तेज लिस्ट क्या कहते हैं ए में शतक हुआ है 32 गेंदों पर। वैभव सूर्यवंशी का 14 वर्ष का बच्चा है, सबसे कम आयु का बच्चा है जो शतकवीर हुआ है इसमें विजय हजारे ट्रॉफी में। तो 2 बच्चे बिहार से हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और वैभव सूर्यवंशी का तो उज्जवल भविष्य ही, अच्छा खेलता है, जो बिहार का नाम रोशन कर ही रहा है। इसके अलावा जो आपका पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी अगर देखा जाए तो भागलपुर में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह द्वारा स्थापना की घोषणा की गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी बिहार के किस जिले में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है या स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, महत्वपूर्ण है, भागलपुर में इसको स्थापित करने का प्रस्ताव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शैलेश कुमार को स्वर्ण मिला है, किस मामले में, 1.91 मीटर मिला है। जमुई के रहने वाला ये लड़का है, खिलाड़ी हैं। जमुई के एथलीट ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, याद रखिएगा किस वर्ग में, तो 42 वर्ग में ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड बनाया है और इसे स्वर्ण पदक मिला है। तो पूछा जाएगा कि जो आपका विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के जमुई जिले का जो है वो मतलब कि एथलीट कौन है, तो नाम याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि शैलेश कुमार किस जिले से हैं, तो जमुई से हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भागलपुर में खेल मंत्री श्रेयसी द्वारा घोषणा किया गया है। अब भागलपुर में इसकी भी घोषणा की गई है कि हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूछा जाएगा बिहार में कहां की जाएगी, तो भागलपुर में की जाएगी, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिलों को जरूर याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय युवा खेल 2028 क्या है, 2028 में राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी बिहार जो का अधिकार बिहार को प्रदान किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय युवा खेल का आयोजन बिहार में होगा, राजगीर में ही होगा, कब होगा,
2028 में होगा, याद रखना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएगा, रट लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पद्म श्री पुरस्कार 2026 बिहार की क्या स्थिति है। विश्व बंधु मरणोपरांत डोम कच नृत्य के लिए दिया गया है। भरत सिंह भारती भोजपुरी लोक नृत्य के लिए दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। गोपाल जी त्रिवेदी लीची कृषि तकनीक के लिए दिया गया है। तो 3 ऐसे जो है शख्स हैं, व्यक्ति हैं जो बिहार से हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2026 में दिया गया है। इन तीनों लोगों के नाम याद रखिएगा। इनमें याद रखिएगा, एक लोग मरणोपरांत हैं विश्व बंधु, किस क्षेत्र में दिया गया, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं, तो गलती मत करिएगा, आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। 20वां अंतरराष्ट्रीय आपका त्रिपिटक महोत्सव। त्रिपिटक याद है ना, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। याद रखना, 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बोध गया में प्रारंभ हुआ है। 22 देशों के बौद्ध भिक्षुओं की इसमें सहभागिता रही है। तो पूछा जाएगा कि 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, बोध गया में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रथम जनजातीय संग्रहालय की स्थापना बिहार में कहाँ हो रही है, कैमूर में स्थापित किया जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो कैमूर में स्थापित किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय संस्कृति विरासत और पुरातात्विक जो है धरोहर को संरक्षण के लिए, याद रखना, ये जिला का नाम याद रखना, जहां पर बिहार का प्रथम जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हो रही है, कैमूर जिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रट लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद ना, जितवारपुर शिल्प पर्यटन गांव बिहार का प्रथम शिल्प पर्यटन गांव घोषित किया गया है। पूछा गया किस जिले में है, मधुबनी जिले में है। जीआई टैग प्राप्त मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। याद ना, ये आपका जो क्या कहते हैं, जितवारपुर जो गांव है, ये मधुबनी में है, और यहाँ पर जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए बड़ा फेमस है, इसीलिए याद रखना, इसको क्या दिया गया है, बिहार का प्रथम शिल्प पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ये बात याद रखना, मधुबनी जिले में है, ये भी याद रखना। और किस पेंटिंग के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक तरह से गौरव है, बिहार का शान है। तो इसको याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन अगर आए तो गलत अब आप लोग का ना होने पाए। उन्मेष 2025 साहित्य महोत्सव क्या है, एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव पटना में आयोजित किया गया है। 550 लेखक इसमें सहभागी हुए हैं। तो पूछा जाएगा उन्मेष 2025 साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखना है आपका जो है पटना में किया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। जो है कोडिये जहाज की ऐतिहासिक यात्रा महेश कुमार यादव भोजपुर की पारंपरिक लकड़ी की जहाज से पोरबंदर से मस्कट तक 1400 किलोमीटर की समुद्री यात्रा इन्होंने किया है। पोरबंदर से, पोरबंदर गुजरात में है और ओमान की राजधानी है मस्कट, वहां तक इन्होंने लकड़ी के जहाज से यात्रा किया है। उसका नाम क्या है, कोडिये आपका जहाज की ऐतिहासिक यात्रा है। महेश कुमार यादव जी को याद रखिएगा। इनका जिला कौन सा है, भोजपुर है। इन्होंने भी बिहार का नाम रोशन किया है, इनको भी याद रखना। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इनका प्रयास अच्छा है तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम हल्दी क्लस्टर सकरा क्या है, सकरा में 1000 एकड़ में बन रहा है। मुजफ्फरपुर में प्रीमियम लाका डोग हल्दी की खेती के लिए मेघालय से बीज और आधुनिक जो है सिंचाई की सुविधा की जा रही है। तो पूछा जाएगा प्रथम हल्दी क्लस्टर जो है बिहार में कहाँ स्थापित हो रहा है, मुजफ्फरपुर में स्थापित हो रहा है, याद रखिएगा। हल्दी की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिला का नाम याद रखिएगा। मिथिला मखाना का प्रथम समुद्री निर्यात हुआ है। जीआई टैग प्राप्त मखाना की 2 टन खेप पुनिया से दुबई निर्यात की गई है, याद रखिएगा। तो पुनिया में याद रखना मखाना का सेंटर भी बन रहा है, ये भी याद रखिएगा। और याद रखना मिथिला मखाना का प्रथम समुद्री निर्यात कहाँ किया गया, दुबई किया गया है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। मशरूम उत्पादन में बिहार सिरमौर, अर्थात मशरूम के उत्पादन में याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। मशरूम के उत्पादन में बिहार सबसे आगे निकल गया है, पूरे भारत में नंबर 1 स्थान हो गया है, उड़ीसा को रिप्लेस किया है। तो लिखा है मशरूम उत्पादन में बिहार सिरमौर, सिरमौर मतलब यहाँ हो गया सबसे शीर्ष पर, 11% राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन किया है बिहार ने। उड़ीसा को पीछे छोड़ते हुए बिहार भारत का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य बन गया है। तो 44,000 टन का उत्पादन किया है बिहार ने एक साल के अंतर्गत, किसका, मशरूम का। तो मशरूम के मामले में एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार पूरे भारत में नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि किसको पीछे किया है, तो उड़ीसा को पीछे किया है, ये भी याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला आपका है शहद उत्पादन में राष्ट्रीय छलांग लगाया है किसने? बिहार ने। 2023-24 में बिहार भारत का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन गया है, ये भी याद रखना। पूछा जा सकता है कि शहद उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान, क्योंकि इस सबका उल्लेख इस बार बजट में भी किया गया है, ठीक है। तो याद रखना इसमें चौथा स्थान मिला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखना सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी के मामले में देखा जाए तो याद रखना पूर्णिया में सुविधा का उद्घाटन किया गया है। जो है मादा बछड़ों की संख्या और किसानों की आय में वृद्धि के लिए, तो याद रखना गाय की संख्या में वृद्धि के लिए एक जो है वहां पर जो क्या किया गया है, सीमेंट आपका फैसिलिटी का उद्घाटन कहा किया गया है, पूर्णिया में किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, जिले का नाम याद रखेगा। कृषि में अगर देखा जाए तो 100 गोल्ड अवार्ड मिला 2025 में। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि में डिजिटल नवाचार हेतु दिल्ली में सम्मानित किया गया बिहार को। तो बिहार को क्या मिला है, कि कृषि में जो है आपका 100 गोल्ड अवार्ड मिला 2025 का, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगली न्यूज आपका है ट्रायल इन एब्सेंसिया लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है कौन? बिहार बना है। बीएसएसएस धारा 355 के अंतर्गत फरार जो है अपराधियों का परीक्षण होगा, गंभीर मामलों में इसे त्वरित न्याय दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुपस्थिति में मुकदमा, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? गैर मौजूदगी में सुनवाई भी कह सकते हैं। कि लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बना है, क्वेश्चन आ सकता है। डायल 112 प्रतिक्रिया समय क्या है? इसमें सेकंड रैंकिंग मिली है। आपातकालीन प्रतिक्रिया में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान चंडीगढ़ को मिला है। देखा होगा 112 पे जो है डायल करने पर पुलिस आती है, यूपी में है, बिहार में, पूरे भारत में लागू है ये नंबर। तो याद रखना इस मामले का देखा जाए तो प्रतिक्रिया जो देने में, याद रखना फीडबैक देने में, कोई अगर मान लो फोन किया किसी ने 112 पे, तो फीडबैक देने में चंडीगढ़ नंबर 1 पर है और नंबर 2 पे बिहार है, याद रखिएगा, रैंक दूसरी मिली हुई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। गणतंत्र दिवस 2026 पुलिस पदक मिला है 22 कर्मियों को मिला है। डीजी जो है कुंदन कृष्णन, एसआई अर्जुन लाल और कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को 2002 छपरा जेल ब्रेक में भूमिका हेतु ये वीर पदक दिया गया है। ये भी याद रखना, ये बात 26 जनवरी को मिला हुआ है, ठीक है। तीनों लोगों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आपका है पटना पुलिस की अभय ब्रिगेड। ये क्या है? विद्यालय, महाविद्यालय और छात्रावासों के आसपास बालिकाओं से छेड़छाड़ रोकने हेतु एक विशेष पहल किया गया है। उसका नाम क्या है? जो है पटना पुलिस ने शुरू किया है, अभय ब्रिगेड शुरू किया है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका CCTNS नागरिक सेवा पोर्टल शुरू किया गया है, बिहार पुलिस मुख्यालय में इसका शुभारंभ किया गया है। ऑनलाइन शिकायत और पंजीकरण के लिए पुलिस सेवाओं की जो सुलभता को ये सुनिश्चित करता है। इसके लिए आम जनता को जो है नुकसान जो क्या हो, सुविधाएं हो सके, इसीलिए इस नागरिक पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये भी याद रखना, कहाँ शुरू किया गया है? पटना में शुरू किया गया है। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखना, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, ग्रहण किया है। तो कभी कभी नंबरिंग पूछ देते हैं, नंबरिंग भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका याद रखिएगा, बिहार AI मिशन शुरू किया गया है, राज्यव्यापी AI पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण किया जाएगा, स्टार्टअप संवर्धन और युवाओं हेतु AI आधारित रोजगार अवसर दिया जाएगा। तो बिहार AI मिशन शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम रुद्रा। परम रुद्रा कहां पर स्थापित हुआ है? याद रखिएगा, IIT पटना में राष्ट्रीय आपका सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम रुद्रा है, पटना IIT में इसको स्थापित किया गया है। तो कहां स्थापित किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बिहार की याद रखना फिनटेक सिटी की स्थापना कहां हो रही है? याद रखना ये पटना में हो रही है। याद रखना पटना में किसकी स्थापना हो रही है? बिहार की फिनटेक सिटी की स्थापना हो रही है, गुजरात के गिफ्ट सिटी मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, ये पटना के फतुहा में स्थापित हो रहा है 242 एकड़ में। तो गुजरात में जो गांधीनगर है उसको गिफ्ट सिटी नाम दिया गया है, गांधीनगर को गिफ्ट सिटी कहते हैं। तो उसी की तर्ज पर याद रखना आपका फिनटेक सिटी स्थापित हो रहा है पटना में, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है हेल्थ केयर में AI का उपयोग, रोगी डाटा के सृजन और प्रबंधन हेतु तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हेल्थ केयर में क्या है? रोगी है, जो आपका बीमार व्यक्ति है, उसका डाटा AI के माध्यम से कलेक्ट करने मामले में अगर देखा जाए तो बिहार ये काम करने वाला पहला राज्य बन गया है। लोग फालतू में कहते हैं कि बिहार गरीब है, ऐसा है वैसा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिहार पूरे भारत में पहली बार अपना रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सभासार ऐप का उपयोग किसके लिए है?
ग्राम सभा कार्यवाही के डिजिटल दस्तावेजीकरण में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर आया है। तो सभासार एक याद रखना एक मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से जो बिहार में पंचायत की बैठकें होती हैं उसको रजिस्टर किया जाता है, दस्तावेजीकरण उसका होता है। तो उस मामले में बिहार राष्ट्रीय स्तर पे 5वें स्थान पर आया है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्यूआर प्रौद्योगिकी में अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मिला है। औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा को बैंकॉक नवाचार प्रदर्शनी 2026 में क्यूआर डाटाबेस प्रणाली हेतु स्वर्ण पदक मिला है। याद रखना ये कहाँ के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। नाम क्या है, श्रेयस बी चंद्रा नाम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिले से जुड़े हुए हैं, कौन सा अवार्ड मिला है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है तो क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ देखो बिहार शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया इस योजना में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो बिहार ने किया है। 2 लाख रुपए तक 7 सितंबर 2025 को शुभारंभ किया गया। महिला उद्यमियों को याद रखना क्या कहते हैं, डीबीटी से 10,000 प्रगति पर 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया गया, बिहार ने शुरू किया है। जीएसटी संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि जीएसटी के कलेक्शन में हुई है। अगस्त 2025 में याद रखना 1,717 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ, इकट्ठा किया गया। जीएसटी वृद्धि में प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का द्वितीय स्थान है। ये भी याद रखना, पहला स्थान जो है किसका है, तो महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान बिहार का जीएसटी कलेक्शन में। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और 15% अचीव किया है, कलेक्ट किया है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम याद रखना सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है इसको। तो बिहार का प्रथम सेज अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पश्चिमी चंपारण में, कहाँ पर, कुमार बाग में। इसके अलावा अगर देखा जाए और आपका नवा नगर आपका बक्सर में स्थापना प्रस्तावित है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि सेज की स्थापना बिहार में कहाँ की जा रही है, तो जिले के नाम याद रखना पश्चिमी चंपारण और बक्सर। ठीक है, और उस क्षेत्र का भी नाम याद है जहां स्थापित हो रहा है, तो कुमार बाग में और नवानगर में आपका स्थापित हो रहा है बक्सर में। इंपॉर्टेंट है, 2 जिलों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है राज्य का प्रथम याद रखना कि जीविका दीदी मार्ट क्या है। गर्दनी बाग पटना में स्थापित किया जाएगा, ग्रामीण उत्पादों की सीधी बिक्री होगी। पूछा जाएगा राज्य का प्रथम की आधार जीविका दीदी स्मार्ट गांव कहाँ स्थापित, मतलब स्मार्ट कहाँ स्थापित हो रहा है, तो पटना में स्थापित हो रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। इसका अगर बात करते हैं, जीविका दीदी साख सहकारी संघ पीएम मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया था। जीविका महिलाओं को किफायती ऋण दिया जाएगा और एमएफआईएस पर निर्भरता में कमी आएगी, अर्थात उनमें जो है सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में यह है। इसके बाद करते हैं 3 नए विभागों की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में जो 3 नए विभाग बनाए गए हैं वो विभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, याद रखना, एक पहला जो विभाग है आपका राज्य मंत्रिमंडल द्वारा, याद रखना, पहला जो विभाग है युवा रोजगार और कौशल विभाग, ये पहला विभाग है। उच्च शिक्षा दूसरा विभाग है और नागरिक उड्डयन विभाग तीसरा विभाग है। ये 3 विभाग बनाए गए हैं, नए विभाग बने हैं। क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, तो इसको अच्छे से याद रख लेना कि वो 3 विभाग कौन कौन से बने हैं। तो एक बना है युवाओं के लिए युवा रोजगार और कौशल विभाग, कौशल विश्वविद्यालय भी बन रहा है कपूरी जो है ठाकुर के नाम पर पटना में। उच्च शिक्षा का एक अलग विभाग बना दिया गया और नागरिक उड्डयन विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय होता है केंद्र के स्तर पर। राज्य के स्तर पर ऐसे विभाग स्थापित नहीं होते हैं, लेकिन बिहार ने एक नया विभाग स्थापित किया, नागरिक उड्डयन विभाग। क्वेश्चन आ सकता है, विभाग 3 है, अलग अलग याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। ठीक है, आगे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो है शिवलिंग 33 फीट ऊंचा है, पूर्वी चंपारण के, याद रखना, कैथोलिया में इसको निर्माणाधीन जो है विराट रामायण मंदिर परिसर में इसको स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित बिहार के पूर्वी चंपारण में हुआ है। माउंट किलीमंजारो पर सफल आरोहण हुआ है। तो किलीमंजारो याद रखिएगा एक ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये तंजानिया देश में स्थित है, याद रखिएगा, विषुवत रेखा के पास है। आरा की मोनी चौधरी बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधक ने अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर, याद रखना, इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर की
फतह किया है। पूछा जाएगा कि बिहार के आरा की रहने वाली या बिहार के जो किस लड़की ने, याद रखना उसका नाम क्या है, मौनी चौधरी, जिसने जो है किलिमंजारो पर सफल परीक्षण जो है आरोहण किया, मतलब ऊपर चढ़ के जो है सफलता प्राप्त किया है। तो ये याद रखना 21 चीजें जुड़ी हुई है, आरा से क्वेश्चन आ सकता है, गलती मत करिएगा, ठीक है। मतदाता जागरूकता में का विश्व रिकॉर्ड बना है। मुजफ्फरपुर में एक साथ जो है मतदाता शपथ लिया गया है, इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो मुजफ्फरपुर में एक साथ मतदाता शपथ जो हुआ है वो कितना हुआ है, 21.60 लाख लोगों ने शपथ लिया है मतदान करने के लिए। तो मुजफ्फरपुर में हुआ है, जो विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। इसके लिए जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कारनामा कहाँ हुआ है, तो याद रखना ये मुजफ्फरपुर में हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है BSEB को 3 ISO प्रमाण पत्र मिला हुआ है। गुणवत्ता प्रबंधन हेतु 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बिहार जो है विद्यालय परीक्षा समिति भारत का प्रथम राज्य बोर्ड बन चुका है, जिसको ये 3 अलग अलग प्रमाण मिले हैं, गुणवत्ता के लिए मिले हैं, प्रमाण पत्र मिला है। जब कोई गुणवत्ता प्रबंधन में विशेष ध्यान देता है तो ISO ये प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो किसको मिला है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मिला है, जो भारत का प्रथम राज्य बोर्ड बन गया, जिसको ये पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो चर्चित पुस्तक है विकास पुरुष। लेखक कौन है, मुरली मनोहर श्रीवास्तव हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन और बिहार के विकास पर यह पुस्तक आधारित है। 21.6 लाख जो है इसकी बिक्री हो चुकी है। तो बहुत चर्चित पुस्तक है विकास पुरुष, याद रखना। इसके लेखक कौन है ये याद रखना, किस पे लिखी गई है याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तक है, वो भी याद रखिएगा, ये संजय कुमार झा की पुस्तक है, नीतीश कुमार स्टेटमैनशिप इन पार्लियामेंट। ये भी बहुत चर्चा में रही है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी हमें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बार जो बिहार का चुनाव हुआ है, तो बिहार के चुनाव से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको देख लेते हैं। याद रखना, जो बिहार चुनाव हुआ उसमें मतदान कितना परसेंट हुआ है, तो 66.91% हुआ, ये आपको याद रखना है। 1951 के बाद सर्वाधिक मतदान हुआ है इस बार। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती हैं, बीजेपी 89 और जेडीयू जो आपका 85 सीट जीती है। तो फिगर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार याद रखना 10वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ ली है। 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको जो है लंदन में नाम इसको दर्ज कर लिया गया है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारत के प्रथम व्यक्ति भी है, ये भी याद रखिएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो याद रखना नरेंद्र नारायण यादव थे। 4 दिसंबर को इन्होंने नियुक्त किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो 19वें उपाध्यक्ष भी बने हैं, लगातार 2 कार्यकाल वाले प्रथम व्यक्ति भी, ये भी याद रखिएगा। तो प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो केवल सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो कौन थे, नरेंद्र नारायण यादव जी थे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें बाद में क्या बना दिया गया है, तो इन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है। विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, डॉक्टर प्रेम कुमार, ये भाजपा से हैं। 2 दिसंबर 2025 को इनको नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, नितिन नवीन नियुक्त किए गए हैं। लगातार 5 बार ये विधायक रह चुके हैं। पार्टी इतिहास के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राजभवन का नाम बदल दिया गया है। तो बिहार के राजभवन का नाम क्या हो गया है, बिहार लोक भवन के नाम से इसको जाना गया है। 1 दिसंबर 2025 का इसका नामकरण किया गया है। तो ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो बहुत महत्वपूर्ण था, मैंने करा दिया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। इसका जो पीडीएफ है आपको रिवीजन करने के लिए गए तो हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है, इसका जो लिंक है वो हमारे एग्जाम वेब पे रहेगा। उसका जो लिंक है इस तो इस तरह मैंने बिहार स्पेशल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे क्या तो इस तरह मैंने बिहार स्पेशल करंट अफेयर को करा दिया है सितंबर से लेकर जनवरी के बीच में जो चर्चित थे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे एग्जाम वेब ऐप पे मिल जाएगा, जिसका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे फ्री में नोट्स भी मैंने बहुत सारे प्रोवाइड करा दिए हैं, जो अगर कहीं नोट्स आपको ना मिले तो आपको वहां सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 72 बीपीएससी का जो बैच मैंने लॉन्च किया है उसकी क्लास भी उसी पे चलती है, फीस बहुत कम है। तो एक बार दिए गए नंबर पे कॉल करके आप उसके बारे में भी जानकारी
ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे फोन करिएगा, आपको पूरी मदद की जाएगी। ओके, थैंक यू।